बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेडिकल में नर्सिंग को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये मेडिकल प्रोफेशन की एक अहम ज़रूरत है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं खुद एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दूंगी कि इसका क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है और इसमें मैंने कैसे अप्लाई किया था और क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी अपने चैनल पे। और इसके बारे में मज़ीद बताऊंगी कि इसकी स्कॉलरशिप क्या है, स्केल क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, अप्लाई डेट, क्राइटेरिया, पंजाब में इसका क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू, स्केल, स्कॉलरशिप और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ये सब स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे, क्योंकि मेरा चैनल नर्सिंग के बारे में है, तो इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे नर्सिंग से रिलेटेड हर मालूमात मिलती रहेगी। तो अब हम अपनी बाकायदा स्टार्ट करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमें सबसे पहले हमारा मैट्रिक का होना लाजमी है, लेकिन हमारी मेरिट लिस्ट में मैट्रिक कंसीडर नहीं की जाती। एफएससी जो होती है 50%, एज लिमिट 17 to 25% और अनमैरिड होना ज़रूरी है। और इसके अलावा पंजाब डोमिसाइल होना ज़रूरी है। मैट्रिक और एफएससी का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है और इसके लिए आपका प्री मेडिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें अगर आप हायर एजुकेशन के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक एडिशनल डिग्री के तौर पर रखी जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि डेट्स कब आती है। डेट कॉमनली आती हैं अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन क्योंकि अब डिप्लोमा नर्सिंग ख़त्म हो गई है तो इस साल मार्च में आई थी। और इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म लेना पड़ता है विद प्रोस्पेक्टस 500 का होता है। और इसके बाद जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है मेडिकल कॉलेज में, तो उसके बाद कैंडिडेट्स में हर मेडिकल कॉलेज में मैक्सिमम 100 और उसके बाद या 50 सीट्स होती हैं। तो आपकी सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपकी कुछ एडमिशन फ़ीस होती है। उसके बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लासेस जनवरी में स्टार्ट हो जाती हैं। और अब कोरोना की वजह से डिले हो गया तो सारा प्रोसेस इसकी कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन मज़ीद इंशाल्लाह जैसे ही सीट्स आएंगी तो मैं आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात दे दूँगी। और सबसे पूछे जाने वाला सवाल कि नर्सिंग का स्केल क्या होता है, 16 होता है या 17 होता है। मैं सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि जो हम स्टाइपेंड ले रही हैं BSN नर्सिंग स्टूडेंट, तो हम 17 स्केल के हिसाब से ले रही हैं। तो इसके अलावा जो डिप्लोमा नर्सिंग वाली हैं वो 16 के हिसाब से ले रही हैं। लेकिन मज़ीद मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि 16 का और 17 का क्या डिफरेंस है और हमारी जॉब किस स्केल पर अपॉइंट होती है, इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको बताऊँगी। और इसके अलावा स्टाइपेंड, हमारा स्टाइपेंड होता है 31,470 रुपये। हाँ जी, हमारा जब स्टाइपेंड भी हमें 17 स्केल के हिसाब से दिया जाता है और ये हर मंथ जो ही हमारे 4 साल डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हमें फर्स्ट मंथ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। 1 ईयर इंटर्नशिप होता है, वो टोटली अनपेड होता है। उसके बारे में भी मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि उसका क्या प्रोसेस होता है और वो हमारा कैसे प्रैक्टिस में शुमार होता है। और उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में यूँ बताना मैंने आपको ज़रूरी समझा कि गवर्नमेंट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हॉस्टल भी गवर्नमेंट का ही होता है। इसके लिए आपको इंडिविजुअली एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, आपको प्रिंसिपल से साइन करवाने पड़ती है, तो इसके बाद आपको हॉस्टल अलाउ हो जाता है। हॉस्टल की फ़ी बिल्कुल भी नहीं होती। इसके अलावा मेस मनी होती है, लेकिन आप हॉस्टल फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट नर्सिंग एडमिशन, सीट्स एंड डेट, वो मैं आपको मज़ीद बताती रहूँगी कि अब भी कोई डेट्स आएंगी नर्सिंग की, क्योंकि मार्च में हुआ था उसकी एडमिशन्स हुए थे कि अक्टूबर नवंबर में बिकॉज ऑफ कोरोना नहीं हो सका। लेकिन अब हम देखेंगे कि सीट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगी और उसका सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके एक्चुअल वेबसाइट्स के लिंक्स देख सकते हैं और उनको ओपन करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैं नंबर्स भी दे दूँगी मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के, ताकि आपको मज़ीद मेरे आने वाली वीडियोस में सब कुछ पता चलता रहेगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सा मेडिकल कॉलेज प्रेफरेबल है और इनका मेरिट लिस्ट क्या होती है, आजकल नर्सिंग के मेरिट कहाँ जा रहे हैं। और अगर आप लोगों को नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और
मैं कोशिश करूँगी कि आपके एक एक सवाल का जवाब दूँ। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस से ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो आप मेरे कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी जितनी ज़्यादा हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। और इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए और इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देती रहूँगी और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहूँगी, और कौन सी बुक्स होती हैं, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।